में बहुत बड़ा उत्सुक होकर और आपने बहुत कुछ बोला भी हाउस में, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या? आज के मेन जो दो मुद्दे रहे ना, आज का अहम मुद्दा जो था कि ये जो गवर्नमेंट ने जो तुगलकी फरमान निकाला है, जो इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाली है, ये ने इन्होंने जो इसमें रूल्स बनाए सोशल हैं वेलफेयर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो आई है, सोशल वेलफेयर के जी। हाँ, ये जो निकाली है ये एक तुगलकी फरमान है। बहुत मेहनत की कारपोरेटरों ने और बहुत मेहनत की सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने, खास करके तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर हमारे मनजीत सिंह जी, जो कि 3 बार कोविड के शिकार, 3 बार उनको कोविड हुआ, दिन रात काम किया और कारपोरेटर ने काम किया। और हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी बॉडी पूरी सैचुरेट कर दी, सभी लोगों की पेंशन लगा दी। लेकिन एक ही झटके के अंदर ये सभी की सभी पेंशन ख़त्म करने जा रहे हैं। मैंने पहले कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने ये कहा था कि हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर लोगों को, गरीब लोगों को गला काटा जाएगा तो हम चुप करके क्यों बैठेंगे। मैंने आज जहाँ भी कह दिया, कल लोगों के सामने कह दिया, मैं पहला कारपोरेटर हूँगा, रिज़ाइन करूँगा अगर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है, अगर यही फॉर्मेलिटी लगेंगी। लोगों की पेंशन, अगर जनता को हम बताएं कि इसमें मेन क्या लिखा हुआ है, इसमें मेन ये लिखा होगा जो पेंशनें लग चुकी हैं, जो पेंशनें लग चुकी हैं, ओल्ड एज पेंशन लग चुकी हैं, विडो पेंशन लग चुकी हैं, दोबारा उनकी वेरिफिकेशन होगी, दोबारा उनसे फॉर्मेलिटी ली जाएंगी और वो उनके जो राशन कार्ड है पीएचएच होने चाहिए, एएवाई होने चाहिए, तभी पेंशन रहेगी, वरना पेंशन नहीं। एज वगैरह भी कोई मेंशन की है? उनका एज का जो उन्होंने रखा है बोर्ड से, एज जो है बोर्ड से लिखवा कर लाएँ आपकी एज की। जो एक बुजुर्ग किस तरह से ये सब कुछ कर पाएगा? जो 80 साल का बूढ़ा है, कल वही तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे साथ जो मोर देन 70% के 50 लोग मेरे पास उधर बैठे थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह मुझे बताइए उन 80 साल के बूढ़े को एज सर्टिफिकेट दूंगे यार, क्यों है? ये आधार सर्टिफिकेट जब है, उनके पास एज का प्रमाण है, वही देखकर वही फार्म हमने भरकर उस पर डॉक्टर के साइन कराए हुए हैं, तो फिर ये दोबारा ये करने का ये है गरीबों के गले काटने वाली बात। और ये गरीबों के गले हम कटने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। और दूसरी बात, वो क्या फ़ायदा उन स्कीमों का, जैसे उन्होंने कहा कि जे PMAY, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। लेकिन मैं ये कहूँगा ये खोखला नारा है। खोखला नारा इसलिए है कि जम्मू के अंदर हमारी 2013 से बाद रेगुलेशन ही हुई है। हमारी जो कॉलोनियाँ हैं, 20 से ज़्यादा हमारी कॉलोनियाँ अब अभी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, उनके लैंड टाइटल नहीं है। मेरे पास 70 फार्म जो अभी भी बड़े पड़े हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है और बुरी हालत है, वो मकान, उनके लैंड टाइटल नहीं है, इसलिए उनको मकान नहीं मिलेगा। इसलिए जो मैं 2013 की बात करूँ, BSUP की जो केसेस थे वो भी नहीं हम कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए कि उनके पास लैंड टाइटल नहीं था। जब लैंड टाइटल नहीं होगा तो वह कैसे अवेल करेगा, इसलिए गरीब रह गए, उनको ये इस बात का फायदा नहीं हो सका। ये मैरिज असिस्टेंस की बात करते हैं, ये एक मैं जहाँ उदाहरण दिया था, ना तो 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, क्योंकि ना किसी के पास PHS, सिटी के अंदर बहुत कम लोग हैं जिनके पास PHS है। हमारे पास एक मतलब बाजीगर कम्युनिटी है, बैगिंग उनका जो है, जो ऑक्यूपेशन है उनका। अच्छा, उनकी जो गरीब बच्चियाँ मेरे पास आती हैं जिनकी शादी होती है, लेकिन उनके पास PHS नहीं है, वो कैसे अवेल कर पाएंगे, मुझे कैसे अवेल पर? ये तो एक खोखला नारा है ना, मैरिज असिस्टेंट का 50,000 है, लेकिन दे किसको रहे हो जब उनके फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो। PHS की ना रखें, इसमें ये रख लें कि उसका इनकम सर्टिफिकेट बना के लाए, या फिर जो उनकी तरफ से चुना हुआ नुमाइंदा हो, जिस तरह कॉर्पोरेटर हो, हाँ, उससे कोई सर्टिफिकेट दे दिया वाकई में ये जो जेन्युइन है और ये PHS से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद है। हाँ, मैं कहता हूँ नहीं माने, हमें भी नहीं माने, तहसीलदार का लाएंगे, तहसीलदार का लाएं, वो तहसीलदार का उससे मतलब पटवारी वेरीफाई करे, ना तहसीलदार वेरीफाई करे, और तहसीलदार का सर्टिफिकेट वो मान्य होने चाहिए, ताकि हमारी बच्चियों को वाकई ही 50,000 की मैरिज असिस्टेंट जो वो मिल सके। आपके इलाके में आज तक मिला किसी को मैरिज असिस्टेंट? जो मैं जब से बना हूँ एक को भी नहीं मिला है मेरी वार्ड में, जबकि 80%, आपके जो साथी हैं उनसे सुना हो? उनसे भी बहुत कम, मोर देन 80% मेरी बहु फोर्ट की बात करूँगा, वार्ड नंबर 47, वार्ड नंबर 48 की लेबर क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं। लेकिन जो स्कीमों की बात करते हैं, ना तो PMAY में बेनिफिट मिल रहा है और ना ही उनको ये मैरिज असिस्टेंस में जो मिल रहा है, और ना अगर जो उनको आज आके जो हमने किया था, डोर स्टेप के ऊपर सर्विस दी थी
कि आपको किसी पटवारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी नायब तहसीलदार के पास जरूरत, तहसीलदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ना आंगनवाड़ी वर्कर, ना सुपरवाइजर के पास, ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत। ये सब कुछ हमने उनको करके दिया था। उनकी पेंशन डोर स्टेप पर लगाई थी उन बुज़ुर्गों की जो कहीं जा नहीं पाते थे। तो आज जो पेंशन जब कट जाएंगी वो क्या फील करेंगे, हमारे लिए क्या फील करेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ी जो दांधली ये किसी भी कीमत पर, और मैंने जो आज भी हाउस के अंदर कह दिया है, अगर ये ऐसा ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता, मैं पहला कारपोरेटर हूँगा जो रिज़ाइन कर दूँगा अपनी पोस्ट से। जी, जिस तरह से आपने देखा श्याम जी ने कहा है कि अगर ये चीज़ लागू हो गई, और सबसे अहम बात की अगर लोगों को बेनिफिट नहीं दिए गए जिनकी योजनाओं के तहत होना चाहिए, और प्रॉपर कागज़ अगर तहसीलदार नायब तहसीलदार वो लोग वेरीफाई करें, और इस समय आप देख सकते हैं कि हाउस लगा हुआ है और पूरी जो भी कॉरपोरेटर्स हैं वो अपनी बात को आगे रख रहे हैं, और हमने मेयर साहब से भी बात की और जाने हैं कि किन किन जो इश्यूज़ को उठाया जाएगा और मेन मुद्दों को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ताकि जो जम्मू की जनता है उनको राहत मिल सके। और ख़ासकर जो योजनाएं हैं, जैसा श्याम जी ने कहा, या और भी योजनाएं हैं जो मेन जिनको ज़रूरत है, जिनको मिलनी चाहिए, उन तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर जो नहीं है, कमी है। और पेंशन जो बुज़ुर्ग हैं दोबारा से उनको सब कुछ करने के लिए कहा। अगर श्याम जी एक आधा कोई अगर कोई ऐसे होता है, कोई तहसीलदार या नैब से एक ही बंदे के पास जाएं और वो जो सारा वेरीफाई हो जाए, नहीं वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं, बिल्कुल बेटर रहेगा, क्योंकि 10 जगह जाने से वो बुजुर्ग कहाँ कहाँ जाएगा। बिल्कुल वो कहीं नहीं भी कहीं नहीं। पहली बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जिनकी पेंशन लग चुकी हैं उनके ऊपर ये ना थोपा जाए। जो न्यू पेंशन लगी हैं उसके लिए चाहे वो एज का प्रूफ रखें, उसके लिए चाहे वो उसका जब पीएचएच आधार का कार्ड प्रूफ। वगैरह है तो फिर एक फिर देखो आधार कार्ड की जो बात है वो तो एक हर जगह ऑथेंटिक चलता है। वो एक ऑथेंटिक प्रूफ है, और उसी के बेस पर हमारी पेंशन आज तक हर की अटैचमेंट उसी के साथ उसी के साथ, और उसी के बना पर हमारे उसी के लिए हमारी जो जितनी पेंशन लगी है बेस वही माना गया है, उसी के बना पर सभी की पेंशन लगी है। वो आज ये नया ये कह रहे हैं कि एज प्रूफ वाला बहुत बड़ी हरासमेंट सबसे ज़्यादा अगर है तो वो एज प्रूफ की है, और इसके साथ एफिडेविट की बात कर रहे हैं। मतलब लोगों को दर करने वाली बात है। जी हम किसी भी कहते में स्वीकार्य नहीं। जी श्याम जी हैं कॉर्पोरेटर 47 नंबर बाऊ वार्ड के, हाँ, और 48 नंबर के, और बिल्कुल जो साफ क्लियर किया है कि हरासमेंट हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि इनके पास लोग आते हैं परेशानी लेके आते हैं, और जब ये कॉर्पोरेटर जो नुमाइंदे हैं जनता की तरफ से चुने गए हुए हैं, जब ये कुछ कर नहीं पाते तो उसके बाद इनको भी हरासमेंट होती है। तो यही एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ आसान से फार्मूलों को अपनाए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उनका हक मिल सके।